देखो, हम जब भी डिस्कस करते हैं कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है तो हम हमेशा बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ बोन से मिलके स्केलेटन सिस्टम बना। तो जो स्केलेटन सिस्टम है उसको तो हमने डिवाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। उसमें अलग अलग की टाइप की बोन्स होती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि एक्चुअली ये बोन्स होती क्या है। इसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बोन क्या है। तो बोन की अगर आप डेफिनेशन देखोगे या सिंपल एक्सप्लेनेशन देखोगे तो उसमें दो चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं ही। कि पहला कि ये तो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब हमने डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यू तो उसमें हमने स्पेशलाइज की कैटेगरी में 4 चीज़ें देखी थी: ब्लड, बोन, लिम्फ और कार्टिलेज। तो इसमें ये है बोन। बोन एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मिनरलाइज रहता है, यानी बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट रहेंगे। रिजिड होता है यानी कि ठोस होता है या सॉलिड होता है, और दैट एग्जिबिट 4 टाइप ऑफ सेल्स। इसमें 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहेंगी। ऑस्टियोब्लास्ट सेल वो होंगी जो बोन का फॉर्मेशन करेंगी। ये बोन लाइनिंग सेल्स होती हैं जो बोन की लाइनिंग बनाएंगी। ऑस्टियोसाइट्स यानी कि ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और साइट्स का मतलब होता है सेल। ऐसी सेल जो कि बोन में प्रेजेंट रहेंगी वो उसको बोलते हैं हम ऑस्टियोसाइट। एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियो का मतलब होता है वॉर्म एंड बोन्स, और क्लास्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो ऐसे सेल्स जो कि बोन का ब्रेक डाउन कराएंगी। अब क्वेश्चन ये उठेगा, आप सोच रहे होंगे कि ये बोन का ब्रेक डाउन क्यों कर रही है। तो जब भी बोन का फॉर्मेशन होता है तो बोन में डिफॉर्मिटी यानी कि गलत स्ट्रक्चर ना बन जाए जो कि आगे चल के हार्मफुल हो मसल्स के लिए, बाइंडिंग के लिए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सेल्स होती हैं जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। दीज आर द सेल्स विच ब्रेक डाउन द बोन्स। स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो लॉन्ग बोन का हेड और नीचे की तरफ जो पोर्शन है जिसको हम एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं, ये इसको एपिफाइसिस बोलते हैं। एपिफाइसिस जो है वो स्पंजी बोन का बना होता है और इसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है जो कि फॉर्मेशन करेगा रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, अब इसमें ये दोनों तरफ होगा, इसमें भी इस तरफ भी होगा स्पंजी बोन्स, कुछ इस तरीके से। ये स्पंजी बोन है और इसको ही हम बोलते हैं एपिफाइसिस। अब जो एपिफाइसिस के ऊपर जो लेयर होगी उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अब आर्टिकुलर का मतलब ये है कि जहाँ पे जॉइंट बनेगा उसको हम आर्टिकुलर बोलेंगे। हाइलिन कार्टिलेज स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर द बोन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट के लिए। अब ये जो हाइलिन है, जब ये हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट रहेगा ऑन दिस सरफेस, तब वहाँ पे पेरिओस्टियम एब्सेंट रहेगा। पेरिओस्टियम से आप समझ सकते हो कि पेरी का मतलब होता है आउटर सरफेस, ऑस्टी का मतलब होता है बोन, ईएम का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन की सरफेस पे प्रेजेंट होगा उसको हम पेरिओस्टियम बोलेंगे। हमने अभी बात करी एपिफाइसिस की जो कि बोन के एक्सट्रीमिटीज पे प्रेजेंट है। मिडिल जो होता है उसको हम बोलते हैं साफ्ट और उसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस। अब ये जो डायाफाइसिस है इसमें प्रेजेंट रहती है मेडुलरी कैविटी। ये है मेडुलरी कैविटी। इस मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो प्रेजेंट रहेगा और ये जो साफ्ट होती है वो कॉम्पैक्ट बोन होती है, कॉम्पैक्ट। एपिफाइसिस क्या है? स्पंजी बोन। डायफाइसिस इज कॉम्पैक्ट बोन। और इसी कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट रहेगा मेडुलरी कैविटी और इसी मेडुलरी कैविटी में प्रेजेंट रहेगा येलो बोन मैरो जो कि WBC के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई भी होगी जो आपको यहाँ से दिख रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक लेयर है, उस लेयर को हम बोल रहे हैं पेरिओस्टियम। यहाँ पर मेंशन किया है दिस इज द पेरिओस्टियम। अब पेरिओस्टियम को आप देखोगे तो ये एक बस्कुलर मेम्ब्रेन होती है विच हैज़ 2 लेयर्स। पेरिओस्टियम जो कि इसके ऊपर है, लेकिन ये पेरिओस्टियम इस वाली रीजन में एब्सेंट है। यहाँ पे देखो, ये वाली जहाँ पे भी हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये हाइलिन कार्टिलेज बोथ साइड प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे एब्सेंट रहेगा पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम के बारे में बात कर रहे थे कि पेरिओस्टियम एक बस्कुलर मेम्ब्रेन है जिसमें 2 लेयर्स होती हैं। आउटर जो लेयर रहेगी वो टफ रहेगी और फाइब्रस रहेगी और इसका काम क्या होगा? प्रोटेक्ट करेगी बोन को। ठीक है,
एक इनर लेयर होगी वो कंटेन करके रखेगी ऑस्टियोब्लास्ट सेल एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल, यानी कि पेरिओस्टियम की जो इनर लेयर है वो दो सेल्स को कंटेन करके रखेगी। पहला है ऑस्टियोब्लास्ट जो कि फॉर्मेशन ऑफ सेल करेंगे किसकी, ऑस्टियोसाइट्स का, एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो कि ब्रेक डाउन ऑफ बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब ये सेल्स वहाँ पे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी जहाँ पे भी कोई फ्रैक्चर या बोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि पेरिओस्टियम कवर करती है पूरी बोन को, लेकिन ये जॉइंट्स कैविटीज़ के यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइलिन कार्टिलेजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बोन में हमने देखा स्ट्रक्चर में कि ब्लड और नर्व सप्लाई होगी। अब ये ब्लड की सप्लाई और नर्व की सप्लाई बोन की साफ्ट में प्रेजेंट है जहाँ पर मेडुलरी कैविटी है, और एपिफाइसिस के लिए अलग से ब्लड सप्लाई होगी, उसकी खुद की ब्लड सप्लाई होती है एपिफाइसिस के पास। सो मेडुलरी कैविटी में जो की सप्लाई है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एपिफाइसिस के लिए खुद की ब्लड सप्लाई होती है। अब हम बात कर रहे थे कि एपिफाइसिस के ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट रहेंगे, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एपिफाइसिस के ऊपर कवर करेंगे। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं वो हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं और ये फ्रिक्शन को डिक्रीज करेंगे जॉइंट की सरफेस पे। हमने देखा कि जो साफ्ट होती है उसमें प्रेजेंट रहेगी मेडुलरी कैविटी। सो दिस इज द मेडुलरी कैविटी जिसको हम बोलते हैं कैविटी ऑफ साफ्ट, और ये कंटेन करके रखती है येलो बोन मैरो, और ये येलो बोन मैरो किस में रहेगी, अडल्ट्स में, लेकिन ये रेड बोन मैरो भी कंटेन करके रखती है जब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए इन्फेंट्स में, यानी जब बच्चा छोटा होता तो उसमें इन्फेंट्स में ये रेड बोन मैरो शिफ्ट होती है मेडुलरी कैविटी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ बोन्स। सबसे पहला तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन करेगा सॉफ्ट ऑर्गन को, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो रिब केज होता है वो हमारे विसरल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हार्ट, लंग्स। मूवमेंट प्रोवाइड करेगा ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो हमारे मूवमेंट में हेल्प होगी। हमने पहले भी पढ़ा था कि कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स जो होते हैं वो स्टोर करके रखता है हमारे बोन्स, और फैट का भी एब्जॉर्प्शन होता है और उसको भी स्टोर करके रखता है। ब्लड सेल फॉर्मेशन दो चीज़ें हैं, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, तो ये अलग अलग टाइप की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। और जो स्केलेटन या बोन्स होती हैं वो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती हैं टू बाइंड मसल्स एंड टेंडन्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये बोन समझ में आया होगा। एक बार स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। दिस इज द एपिफाइसिस, डायफाइसिस, साफ्ट को डायफाइसिस बोलते हैं। डायफाइसिस में प्रेजेंट रहेगा मेडुलरी कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहेगा येलो बोन मैरो और न्यूट्रिएंट आर्टरी इन फोरामेन। ठीक है, इसके ऊपर की जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे पेरिओस्टियम में दो लेयर हैं, आउटर इनर। जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं उन पर प्रेजेंट रहता है एपिफाइसिस, दोनों तरफ एपिफाइसिस प्रेजेंट रहेगा। एपिफाइसिस में स्पंजी बोन्स होंगी जिसके अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा जो कि आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा। थैंक यू।